अस्सलाम वालेकुम। वीकली करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। जी पहले इससे हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान ही डिस्कस किया गया था तीनों हफ्तों का, लेकिन इसमें वर्ल्ड करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो करंट अफेयर है वो ट्राईलैटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2017 टू किक्ड ऑफ। तो इसमें यह बताया गया है कि ट्राईलैटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2017 होगी और किन ममालिक के दरमियान में हुई हैं, यही थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये नीचे पॉइंट्स लगे भी हुए हैं और वैसे भी हाईलाइटर जा रहा है। ये यूएस, जापान और इंडिया के दरमियान हुई हैं। तो इसमें बताया भी गया है कि ये हुई कहाँ पर हैं। ये देखें, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये कब स्टार्ट हुई थोड़ा सा ज़्यादा याद तो नहीं रखना, लेकिन थोड़ा सा देख ले। 1992 से ये स्टार्ट हुई और मुसलसल चल रही हैं, हर साल ये की जाती हैं। जी 9th ब्रिक्स समिट, जी 9वीं ब्रिक्स समिट कहाँ पर होनी है, कब होनी है, कब स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रिक्स है क्या चीज़ है, ये आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स के स्पेलिंग BRICS है। तो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। सबसे पहले तो ये कि ये सबसे पहले ब्रिक्स नहीं था, ये ब्रिक था। जब ये ब्रिक था तो इसमें S एंड वाला S साउथ अफ्रीका नहीं था। तो ये 2009 में ये स्टार्ट हुआ था ब्रिक, और 2011 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया। तो ये पहले ब्रिक था, 9-10 2 साल ब्रिक ही रहा है और उसके बाद ब्रिक्स 2011 बन गया। और ये किन ममालिक के दरमियान है ये तो आपको पता चल गया है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये वर्ल्ड मतलब राइजिंग इकोनॉमीज़ हैं जो उनके दरमियान है। और इसमें 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि जो 2017 की ब्रिक्स है ये कहाँ पर होने वाली है। ये 3 to 5 सितंबर होने वाली है। ज़ेमान चाइना का एक सिटी है, यहाँ पर होने वाली है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी यूनेस्को पुट्स सिटी ऑफ द हेब्रोन ऑन इट्स हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। जी हेब्रोन कहाँ का सिटी है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ पहले आपको ये बताएंगे कि फ़लस्तीन का ये सिटी है। और फ़लस्तीन के बारे में थोड़ी सी इफ़ेक्ट्स देखें। ये 1947 में जब ज्यूइश सेटलमेंट हुई तो उन्होंने अपनी लैंड ऐसा बढ़ाना शुरू कर दी। तो ये देख सकते हैं जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये ज्यूइश कॉलोनीज़ थी, सेटलमेंट थी, बाकी सारे का सारा फ़लस्तीन था। और 1947 के बाद जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इन्होंने ये देखें फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया कैप्चर करना एरिया फ़लस्तीन का। और 67 तक उन्होंने इतना एरिया कैप्चर कर लिया। ये जो वाइट है ये इसराइल का है। अब देखो फ़लस्तीन के पास कितना के एरिया रह गया है। और लेटेस्ट 2005 में जो उनका मैप व्यू हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम सा नज़र आएगा आपको फ़लस्तीन। तो हेब्रोन सिटी कहाँ पर है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास सारा इसराइल है, ये हमारे पास फ़लस्तीन है। तो ये हेब्रोन सिटी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ये हेब्रोन सिटी है। और थोड़ा सा आपने ये भी याद रखना है, मैप का सिर्फ एक कंट्री का बताने का मकसद नहीं होता, उसके जो इर्द गिर्द है उसका भी पता चल जाता है। ये मेडिटेरेनियन सी है जो यूरोप के साथ लग जाता है जाकर, जैसे ग्रीक इटली के साथ लग जाता है। ये इजिप्ट है, मिस्र जिसको कहते हैं। ये स्वीज़ कनाल आपने सुनी भी होगी, वही है ये। और उसके बाद ये जॉर्डन कंट्री है, ये साइरिया है, शाम, ये लेबनान है। जिसके बाद हम थोड़ा टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि असल में प्रॉब्लम ये हेब्रोन में मुसलमान बसते हैं, ज़्यादा 2 लाख के राउंड अबाउट मुसलमान हैं वहाँ पर, और चंद जो यहूदी सेटलर हैं। तो अब यहूदी वहाँ पर भी कब्ज़ा करने जा रहे हैं, लेकिन यूनेस्को ने यहाँ पर रेफरेंडम करवाया है और इसको एक हेरिटेज को डेंजर लिस्ट में करार दिया है। मतलब पुरानी इमारतें थी वहाँ पर, इसलिए इन्होंने उसको इस लिस्ट में दे दिया। लेकिन इससे इसराइल उनसे नाराज़ हुआ है क्योंकि वो तो इसको भी कैप्चर करने जा रहा था जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 2017 G20 हम्बर्ग समिट मीटिंग। ये जी 2017 की G20
समिट कहाँ पर वाक़या हुई है या कहाँ पर मुनक्कद हुई है, तो सबसे पहले तो ये कि G20 कंट्रीज़ हैं कौन से हैं या क्या इनका मतलब है। G20 ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। जी से कोई ऐसा मतलब कि लफ्ज़ निकल कर नहीं आता, आपने याद नहीं करना है, सिर्फ ग्रुप ऑफ 20। और यकीन ममालिक के दरमियान में इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्राम 20 मेजर इकोनॉमीज़, जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं पूरी दुनिया की, उनके दरमियान है। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, ये इन ममालिक के हमने नाम भी दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये कब बनाई गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 1999 में ये बनाई गई थी। और इसके बाद अब जो हुई है, कहाँ पर हुई है आपने बताना, जर्मनी के शहर हम्बर्ग में हुई है 7 और 8 जुलाई को 2017। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जैपनीज़ सेक्रेड आइसलैंड वेयर वुमेन आर बैंड गेट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग। जी, यूनेस्को ने जैपनीज़ सेक्रेड आइसलैंड है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा मनाजर है, तो इसको उन्होंने हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया है। हेरिटेज लिस्ट है कि जिनको डैमेजेस होने से यूनेस्को बचाता है, उनकी बहाली के लिए फंडिंग भी करता है। और इसका नाम क्या है, ओकियानोशिमा। इसका सिर्फ आपने नाम याद रखना है। और साथ हमारे पास यूनेस्को का पीछे भी लफ्ज़ आया और अब भी आया, इसका एब्रीवेशन भी याद करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये नेक्स्ट हमारे पास 18 मीटिंग ऑफ सार्क मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स इन कोलंबो। ये ज़्यादा मतलब कि मीटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सार्क के बारे में हम बताएंगे, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कब तमीर हुई, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चलो शुरू करते हैं। सार्क का सबसे पहले एब्रीवेशन क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, काठमांडू में। और ये स्टार्ट कब हुई थी, ढाका में 8 दिसंबर 1985 को ये स्टार्ट हुई थी या इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं, स्टेट्स, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है और मालदीव और पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं। और इसके बाद आपने थोड़ा ये भी याद रखना है कि असल में इसकी सुमेट इसकी कितनी हो गई हैं, और ये लाजमी याद नहीं रखना सार्क मिनिस्टर ऑफ लॉ ऑर्डर की कितनी हुई हैं। ये तो 8वीं थी, लेकिन टोटल आपने ये याद रखनी है कि कितनी हुई है। ये 19वीं होनी है, 18 इसकी हो चुकी हैं, 19वीं पाकिस्तान में होनी थी इस्लामाबाद में, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी 2016 की, लेकिन अब 2018 में होनी है। और ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं किया गया कि कहाँ पर होगी। इससे लास्ट वाली अगर आप देखेंगे तो वो कोलंबो में ही हुई थी, सॉरी काठमांडू में हुई थी। जी, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, जी एक और हमारे पास 2009 से मनाया जा रहा है दिन, 2010 से सॉरी, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। 1918 को ये पैदा हुए हैं और 2013 में इनकी डेथ हुई है। और द डे वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन ने इस डे को डिक्लेयर किया कि हर साल मनाया जाएगा इनकी बर्थडे को 2009 में, मतलब कि ये ज़िंदा ही थे। और 2010 में ये पहली दफ़ा मनाया गया है। 2009 में डिक्लेयर किया, 2010 में ये मनाया गया है। जी, यूनाइटेड नेशन सेलेक्ट्स दुबई एज द डेटा हब फॉर मिनेशा रीजन। तो सबसे पहले ये दुबई यूनाइटेड अरब अमारात UAE का एक मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलस सिटी है, ठीक है। और ये याद रखना है UAE का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, वो अबू धाबी है। नेक्स्ट हमारे पास मिनेशा, इसका एब्रीवेशन क्या है, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया। तो ये क्या चीज़ बनाई गई है, असल में हमारे पास यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उन्होंने 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं कि उनकी सबकी अचीवमेंट उन्होंने करनी है। तो ये भी उन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक प्रोग्राम ही है कि साउथ एशिया में उन्होंने एक हब स्टेशन बनाया और किस शहर को सेलेक्ट किया, उन्होंने दुबई को किया है। यही आपने बस याद रखना है। विच कंट्री हैज़ हैड द मोस्ट टेररिस्ट अटैक। जी, पहली जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान आई थिंक तीसरे नंबर पर था,
लेकिन इंडिया 5वें 7वें नंबर पर था। अब अगर आप रिपोर्ट 2017 की देखेंगे, इराक पहले नंबर पर है, अफ़गानिस्तान दूसरे नंबर पर है, इंडिया तीसरे पर और पाकिस्तान चौथे नंबर पर चला गया। जी लास्ट सवाल है हमारे पास, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट बिगेन्स कंस्ट्रक्शन इन चाइना। जी चाइना में ये एक सिटी बनाया जा रहा है, इसमें 2-3 पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी दिलचस्प पिक्चर्स हैं। तो इसमें 40,000 दरख्त लगाएंगे हैं और मिलियन प्लांट्स लगाएंगे हैं। तो ये बहुत अच्छा सिटी बनाया जा रहा है, विलेज बनाया जा रहा है, जिसमें ये आप देख सकते हैं इसमें सारी की सारी जितनी भी आप देखेंगे बिल्डिंग्स के ऊपर भी ट्रीज़ और दरख्त लगे हुए हैं। इसके साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक और शेयर भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को हर हफ्ते की वीडियो इसी तरह की हासिल करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यूट्यूब चैनल पे बच्चे की इस तरह की पिक्चर लगी हुई है, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पाकिस्तान वीकली नॉलेज है। इसके बाद आपने कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, और हमें 1-2 दोस्तों की ऐसों की ज़रूरत है जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। MCQs हमने बनाकर तैयार करके और अपलोड करने होते हैं, तो हमारी टीम को इनकी ज़रूरत है। अगर कोई इसमें इंटरेस्ट है तो हमें कमेंट में बता सकता है, हम उनसे रब्ता कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।